गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 3 पढ़ चुके थे और उसके क्वेश्चन आंसर भी सोल्व कर चुके थे। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लेट्स क्लीन टुगेदर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में क्या है, इसमें हमें साफ सफाई के बारे में बताया हुआ है, किस प्रकार हम अपने आप को, अपने आसपास के एरिया को साफ रख सकते हैं। अब देखो, 2 अक्टूबर वॉज बींग सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती इन आवर स्कूल। आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो उसके जन्म के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती स्कूल के अंदर सेलिब्रेट की जाती है। ऑन दिस डे ए क्लीननेस कैंपेन वाज कंडक्टेड थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द इंडिया अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन। इस दिन क्या किया जाता है कि इंडिया के अंदर चारों तरफ एक साफ सफाई का कैंपेन का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है क्लीन इंडिया कैंपेन। ठीक है, श्रेया पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन। यहाँ पे एक गर्ल्स है जिसका नाम श्रेया है, वो क्या करती है, एक्टिवली रूप से उस कैंपेन को पार्टिसिपेट करती है, मतलब उसमें हिस्सा लेती है। पार्टिसिपेट करना मतलब हिस्सा लेना। आफ्टर द कैंपेन एंडेड, she observed that the school was looking very beautiful। कैंपेन के एंड में, अंत में वो क्या ऑब्जर्व करती है, क्या देखती है? ऑब्जर्व करना मतलब देखना। दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। स्कूल क्या है, काफी सुंदर लग रहा है। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, सी टोल्ड हर मदर अबाउट इट एंड सेड दैट, घर पहुंचने के बाद उसने अपनी मम्मा को बताया, माता को बताया अबाउट इट, इसके बारे में, जो स्कूल में उनके जो कैंपेन हुआ था उसके बारे में उसने अपनी मम्मा को बताया। एंड सेड दैट मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग अवर हाउस। और उसने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग अवर हाउस, मैं आपके अपने घर को साफ करने में मदद करूंगी। ठीक है, उसके बाद देखो, आपको यहाँ पे 2 पिक्स दिखा रखी है, जिसके अंदर फर्स्ट में क्या है, पीपल क्लीनिंग ए रोड। आपने देखा होगा रोड के ऊपर लोग झाड़ू लगाते रहते हैं, इसमें क्या है कि रोड के ऊपर साफ सफाई कर रहे हैं। सेकंड पिक के अंदर क्या है, ए नीट एंड क्लीन स्कूल। ठीक है ना, एक साफ सुथरा आपको स्कूल का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। आप सभी बताओ, जहाँ पे गंदगी पड़ी है, कूड़े कचरे का ढेर है, वहां पे आपको अच्छा फील होगा, या फिर एक साफ सुथरी जगह है जैसे पार्क वगैरह है, वहां पे अच्छा फील होगा? तो हम सबको क्या, सफाई वाली जगह अच्छी लगती है ना। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, हमारे आसपास के जितने भी मतलब कि एरियाज है, रोड है, घर है, या फिर जहां भी हम हैं, हमारा स्कूल है, आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। हमें फालतू में कोई भी किसी भी चीज के, जैसे कि कुछ खा के रैपर डाल देना या कुछ और गंदगी फैलाना, ये सब गंदी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, कि हमें सोचना है और इन सब का आंसर करना है। क्लीन इंडिया मिशन मस्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन योर स्कूल, ऑल्सो मेक ए लिस्ट ऑफ द टास्क यू पार्टिसिपेटेड इन। जो क्लीन इंडिया मिशन होता है भाई, स्कूल के अंदर ये किया जाता है, तो इसमें क्या कि हम एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से टास्क, कौन कौन से काम हम उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वॉट डिड यू एक्सपीरियंस बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन, कि जब हमारे स्कूल में इस टाइप का कोई प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर हमें कैसा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, कैसा महसूस होता है, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहता है, ये चीज हम नोटिस कर सकते हैं। आफ्टर वर्किंग अंडर क्लीन इंडिया मिशन, व्हाट चेंज हैव यू ऑब्जर्व इन योर हैबिट। क्लीन इंडिया मिशन में हम काम करने के बाद हमें अपने खुद के अंदर क्या महसूस, हमारी जो आदतें हैं उसके अंदर क्या हमें चेंजेस नजर आते हैं, वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, 1 स्टेप टुवर्ड क्लीनलीनेस, भी सफाई की तरफ हमारा 1 स्टेप मतलब पहला कदम। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान क्या है, क्लीन इंडिया कैंपेन है, इज ए कैंपेन विच वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लीन द स्ट्रीट, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, 4041 सैचुरी टाउन्स एंड सिटीज। देखो, एक कैंपेन है यहाँ पे, स्वच्छ भारत अभियान, जो मोदी ने स्टार्ट किया था, स्वच्छ भारत अभियान। इसके अंदर क्या किया गया था कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि इंडिया के अंदर जितनी भी गलियां हैं, स्ट्रीट्स मतलब गली, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, भी हमारे जो भी टाउन है, जो भी वैधानिक रूप से टाउन एंड सिटीज है, जैसे कि इसमें 4041 आपको दे रखे टाउन एंड सिटीज, तो उसमें क्या करना था कि हमें उनकी सफाई करनी थी। ठीक है ना,
द कैंपेन वॉज ऑफिशियली लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट राजघाट। इस कैंपेन को कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट पर इसको लॉन्च किया गया था, न्यू दिल्ली के अंदर। राजघाट जो नई दिल्ली के अंदर है। और किसने किया था? बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2 अक्टूबर को किया था 2014 में, राजघाट न्यू दिल्ली के अंदर, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, आगे देखिए। आफ्टर सम डेज व्हेन श्रेया वाज गोइंग टू स्कूल, कुछ दिन के बाद जब श्रेया स्कूल जा रही थी, सी सा heaps of garbage and trash lying on the street in her colony। सा मतलब देखना, हिप मतलब ढेर, गार्बेज कूड़ा कचरा। कुछ दिनों के बाद जब श्रेया स्कूल जा रही थी तो उसने क्या देखा कि कूड़ा कचरे के ढेर देखा। कहाँ पे? स्ट्रीट इन हर कॉलोनी, उनकी कॉलोनी के अंदर बिखरा हुआ था। सी वॉज डिसमेड एज सी डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल। वह क्या हुआ? वह निराश हुई और उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं आई। एट द स्कूल सी डिस्कस विद हर क्लासमेट। स्कूल जाने पर उसने ये चीजें अपनी क्लासमेट के साथ डिस्कस की। सी टोल्ड देम थॉट वी मेंटेन क्लीननेस एट अवर होम, स्कूल एटसेट्रा, बट द रोड एंड स्ट्रीट रिमेन डर्टी। उसने बोला कि हम सब सोचते हैं कि हम अपने घर और स्कूल को साफ करके, मतलब मेंटेन करके रखते हैं, क्लीन, उनमें साफ सफाई बना के रखते हैं, लेकिन जो सड़कें वो है, जो गलियां हैं, स्ट्रीट है, कॉलोनी है, वो सब क्या है? डर्टी है। व्हाट इज द यूज ऑफ सच क्लीननेस? इस प्रकार की साफ सफाई का क्या उपयोग है, क्या मतलब है? सडनली हर क्लोज फ्रेंड रोबिन इंटरप्टेड एंड सेड। अचानक उनका जो क्लोज फ्रेंड था रोबिन, उसने बीच के अंदर बात काटते हुए, इंटरप्ट करते हुए बोला, बट दिस इज नॉट आवर वर्क। लेकिन यह हमारा काम नहीं है। वट वी कैन डू अबाउट इट? हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? देखो, अगर हमारे आसपास रोड पे या हमारी गली कॉलोनी में अगर कचरा है तो हम सब मिलकर और क्या वहां पे साफ सफाई कर सकते हैं। साफ सफाई रखने से हमारे चारों तरफ अच्छा माहौल रहेगा, गंदगी नहीं रहेगी, बीमारियां नहीं फैलेगी। अगर साफ सफाई रहेगी तो हमारे आसपास कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैलेगी। पॉइंट फॉर डिस्कशन, इज इट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन क्लीननेस एट रोड, स्ट्रीट, कॉलोनीज एटसेट्रा? हम आपस में ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ये हमारी जिम्मेदारी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, टू मेंटेन, साफ सफाई रखना, रोड पे, स्ट्रीट में, कॉलोनी के अंदर साफ सफाई रखना क्या हमारी जिम्मेदारी है? ऑब्वियसली यस, बिकॉज अगर हम रह रहे हैं वहां पे तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने आसपास चारों तरफ साफ सफाई रखें। What are the reason and cause for accumulation of dirt, garbage and trash in colony and street? कि भाई हमारे जो कॉलोनी है, जो हमारी जो गलियां हैं, उसके अंदर गंदगी और ये कूड़ा कचरा जमा होने का क्या कारण है? एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, संचय होना उसका। थर्ड पॉइंट देखो, व्हाट कैन वी डू टू मेंटेन क्लीननेस इन आवर कॉलोनी, रोड एटसेट्रा? हम हमारे जो कॉलोनी, रोड वगैरह की साफ सफाई के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट एंड आंसर द फॉलोइंग। व्हाट डज द क्लीननेस वर्क इन यूर लोकेलिटी? कि हमारी जो लोकेलिटी है उसके अंदर क्लीनिंग वर्क क्या है, कौन करता है? भाई जो हमारी कॉलोनी होती है उनके अंदर साफ सफाई वाला काम कौन करता है? तो देखो, काफी कॉलोनी होती है जिसके अंदर सुबह सुबह गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं, जैसे जो सिटी वगैरह में साफ सफाई, रोड वगैरह पे, ठीक है ना। सेकंड देखो, व्हाट डू दे डू विद द वेस्ट कलेक्टेड बाय देम एंड वेयर डू दे कैरी इट? कि जो वहां पे जो वेस्ट होता है वो उनको इकट्ठा करते हैं और उसका कहाँ ले जाते हैं उसको, और उनका क्या किया जाता है वो जो वेस्ट का? व्हाट डिफिकल्टीज डू दे हैव टू फेस ड्यूरिंग दिस वर्क? वे अपने इस काम के दौरान वो उनको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, क्या डिफिकल्टीज उनके सामने आती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है उनको? ये सब चीजें हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। थिंक एंड आंसर दिस। What will happen if the trash lying around your school or home is not clean continuously for 1 week? भी अगर आप सोचो आपके स्कूल और घर के चारों तरफ कचरा पड़ा है और 1 सप्ताह से उसकी सफाई नहीं की जाए तो क्या होगा? थिंक टू डू करने के लिए देखो,
मेक ए लिस्ट ऑफ द आइटम फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रेश विच कैन बी रीयूज्ड। एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर जो डोमेस्टिक जो घरेलू कूड़ा कचरा है विच कैन बी रीयूज्ड, उसको दोबारा से कैसे रीयूज किया जा सकता है। रीयूज मतलब जो यूज की हुई चीज है उसको दोबारा से यूज में लाना। विद द हेल्प ऑफ सिमिलर सच आइटम सच एज पेपर, कार्डबोर्ड, बैग एटसेट्रा, ट्राइंग टू मेक सम यूजफुल थिंग। कि जो भी जैसे कि पेपर है, कार्डबोर्ड है, जो गत्ता है, बैग है, उन सबको हम उनसे यूजफुल थिंग कैसे बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखो कैसे, मेकिंग डस्टर, रोप एंड मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स। जैसे कि जो पुराने कपड़े हैं उनसे डस्टर बना लेना, रस्सी बना लेना, मैट बना लेना। सेकंड, मेकिंग ए डस्टबिन फ्रॉम एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज्ड फॉर पैकिंग। जो कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस हैं उनको क्या कर सकते हैं हम, उनका डस्टबिन बना सकते हैं। मेकिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स फ्रॉम चॉकलेट रैपर एटसेट्रा। जो डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट आती है भाई, डिफरेंट डिफरेंट कलर की चॉकलेट के जो रैपर्स होते हैं उनसे क्या कोई डेकोरेटिव आर्टिकल्स हम बना सकते हैं। बिगिनिंग, श्रेया वॉज वेरी हैप्पी टूडे हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव इन द सिटी वर कमिंग होम। अब इसमें देखो श्रेया के बारे में बता रखा है कि श्रेया बहुत खुश थी बिकॉज आज उसके भैया एंड भाभी जो सिटी के अंदर रहने वाले थे वो उनके घर पे आ रहे थे। सी रिच होम सून आफ्टर द स्कूल गोट ओवर। वह घर जल्दी पहुंच जाती है स्कूल के ओवर होने के बाद। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ बोट मैनी गिफ्ट फॉर हर। उसके भाई और उसकी भाभी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आती है। ऑल वर हैप्पी एट देयर अराइवल। अराइव मतलब आना। सभी के सभी बहुत खुश थे उनके आने के ऊपर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, हर सिस्टर इन लॉ आस्क, उसकी भाभी ने पूछा, वेयर इज द टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ है। श्रेया टोल्ड हर दैट देर वॉज नो टॉयलेट इन द हाउस। श्रेया ने उनको बताया कि यहाँ घर में कोई टॉयलेट नहीं है था। दे वेंट टू द फील्ड टू रिलीव देमसेल्फ। कि हमें रिलीव होने के लिए मतलब कि जैसे कि टॉयलेट के लिए कहाँ जाना पड़ता है, खेत के अंदर जाना पड़ता है। ठीक है। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट वॉन्ट टू रिलीव हर सेल्फ इन ओपन। उसकी भाभी ओपन के अंदर रिलीव नहीं होना चाहती थी। सी सेड, आई प्रैक्टिस पुद्दा एट होम एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन आई गो आउट टू रिलीव माई सेल्फ इन ओपन। उसने कहा कि जब मैं, पुर्दा क्या होता है, ये एक रीति रिवाज होता है जिसमें घर की लेडीजें पर्दा प्रथा करती है, मतलब घूंघट निकालती है। जब मैं घर में और बाहर जब मैं घूंघट निकालती हूँ तो मैं खुद को बाहर कैसे, मतलब ओपन में मैं कैसे फ्रेश होके आ सकती हूँ। दिस इज सेमफुल। सेमफुल मतलब शर्मनाक। आगे देखिए, लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ ग्रैंडफादर सेड, कि अपनी जो डॉटर इन लॉ की बात सुनने के बाद दादाजी ने क्या कहा, सी इज एब्सोल्युटली राइट, कि यह एकदम ठीक है। कॉल द लेबर्स टूडे इटसेल्फ एंड गेट ए टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन हाउस। कि भाई लेबर्स को बुलाओ आज और एक टॉयलेट का कंस्ट्रक्टेड मतलब बनाते हैं, निर्माण करते हैं। दिस डेज गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। आज के समय में सरकार भी क्या कर रही है, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए असिस्टेंस सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। ठीक है ना। आज के टाइम में क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों को जो टॉयलेट बनाने के लिए अलग से उनको अमाउंट पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है। सीइंग द टॉयलेट इन श्रेया हाउस, श्रेया के घर में टॉयलेट देखने पर अदर पीपल ऑफ द विलेज हु डिड नॉट हैव एनी टॉयलेट इन देयर हाउस ऑल्सो बिगेन कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट इन देयर हाउस। कि श्रेया के घर में टॉयलेट देख के गांव के बाकी लोगों ने भी अपने घर के अंदर टॉयलेट बनवाना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें आगे का हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।